नागपुर के प्रसिद्ध राधाकृष्णा हॉस्पिटल ने कोरोना की दोनों लहरों में कम से कम खर्चे पर और ज्यादा सुविधाओं के साथ लोगों का इलाज और सेवा की है। आज जब देश में तीसरी लहर की शुरुआत है, तब भी राधाकृष्णा हॉस्पिटल लोगों के इलाज और सेवा करने के लिए और भी ज्यादा सुविधाओं के साथ तैयार है। आइए जानते हैं राधाकृष्णा हॉस्पिटल तीसरी लहर से लड़ने के लिए किस तरह से और किन सुविधाओं के साथ तैयार है। राधा कृष्णा हॉस्पिटल हमारे डॉक्टर भाइयों के सहयोग से, वो आम नागरिकों के सहयोग से राधा कृष्णा हॉस्पिटल आज 150 बेड का हॉस्पिटल नागपुर में हो गया है, जिसने कोरोना के अंदर सबसे ज़्यादा अग्रणी सेवा दी। मेरे बाजू में हमारे राधा कृष्णा हॉस्पिटल के मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर भरत अग्रवाल है, बाजू में डॉक्टर पंकज ढोबले है और इधर बाजू में डॉक्टर संतोष है। इन लोगों ने दिन रात काम करके राधा कृष्णा हॉस्पिटल की छवि को बहुत ऊपर उठाया। कोरोना के अंदर इन लोगों ने जान की बाजी लड़ाई और 24 घंटे सेवाएं दी, जिससे हमारे यहाँ सक्सेस रेशो अच्छा रहा। खान पान की व्यवस्था श्याम रसोई नहीं गई, उससे भी अच्छा रहा। अब आने वाले समय में राधा कृष्णा हॉस्पिटल शीघ्र ही अगले महीने से हार्ट ऑपरेशन और हार्ट की सेवा देने जा रहा है। उसी प्रकार डायलिसिस सेंटर हमारे मेयर साहब ने नागपुर का 5 डायलिसिस के साथ चालू कर दिया है। 500 रुपये में जो महानगर पालिका के थ्रू आता है, उसकी डायलिसिस चालू हो गई है। दया शंकर जी तिवारी ने नगर पालिका से इमीडिएटली अटैचमेंट किया है। उसके कारण नागपुर की जनता को 500 रुपये के अंदर डायलिसिस की सुविधा मिल रही है। आज यहाँ का पेशेंट बढ़ ही जाता था, 500 रुपये आने जाने में लगते थे, 6 घंटे वेटिंग लिस्ट में लगते थे, वो समय बचते गया। उसके बाद में आने वाले समय में हमारा टारगेट है मार्च तक यहाँ पे हार्ट ट्रांसफ़र, किडनी ट्रांसफ़र और लीवर ट्रांसफ़र के भी ऑपरेशन स्टार्ट हो जाएंगे। तो यह पूर्ण सुविधा से आज राधा कृष्णा हॉस्पिटल, जो कि जनता का हॉस्पिटल है, क्योंकि जनता ने इसको डोनेशन देके बनाया है। मैं उसका एक सेवक हूँ, एक जवाबदेही पोस्ट प्रेसिडेंट में हूँ। नमस्कार, मैं डॉक्टर भरत अग्रवाल के तहत राधा कृष्णा हॉस्पिटल नागपुर में 150 बेड हॉस्पिटल, रामटेक में 100 बेडेड हॉस्पिटल काफ़ी तत्परता से इसकी तैयारी में है। हमारे पास अभी इमीडिएटली 100 बेड राधा कृष्णा हॉस्पिटल में अवेलेबल है फॉर कोविड पेशेंट्स, जिसमें लगभग 40 से 45 बेड आईसीयू की व्यवस्था और 60 से 65 बेड्स फुल्ली ऑक्सीजनेटेड बेड की व्यवस्था अभी अवेलेबल है। इसी के साथ बताना चाहता हूँ, अभी हमारे पास आईसीयू में भी पेशेंट एडमिट हैं कोविड के, जो कि लोगों को अगर ऐसा लगता है कि पेशेंट इस बार हॉस्पिटल में भर्ती नहीं हो रहे हैं, ये काफ़ी हद तक गलत धारणाएं हैं। सभी ने अपना ध्यान रखना चाहिए और आने वाली जो लहर है ये कितनी भयावह हो सकती है ये सिर्फ समय बता सकता है, क्योंकि पहली और दूसरी वेव के दौरान भी हमने ये देखा था कि इनिशियली जब स्टार्टिंग हुई थी वेव की तो लोग बहुत सीरियस नहीं थे। जैसे जैसे वेव बढ़ती चली गई वैसे वैसे लोगों को इसके दुष्परिणाम दिखने लगे, वैसे वैसे इसमें म्यूटेशंस होने लगते हैं। जब एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट में ये वायरस फैलता है तो किसके शरीर में कैसा रिएक्ट करेगा, कौन से पेशेंट को ये अपने चपेट में लेके सीरियस कर सकता है, इसका प्रावधान अभी हम लोग गैस नहीं कर सकते। आने वाले समय में जैसे बाबूजी ने बताया कि आने विश्व में चौथी और पांचवी लहर भी चल रही है, आ रही है, तो वैसे ही इस वायरस के साथ हमें अभी यहाँ आगे जिंदगी भर रहना है। जैसे जैसे वैक्सीनेशन बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे लोगों को बूस्टर डोजेस, प्रिकॉशन डोजेस लगते चलेंगे, वैसे वैसे हो सकता है कि इस वायरस की संक्रमित करने की, लोगों को सीरियस करने की क्षमता कम हो जाए। बट अभी सभी ने सतर्क रहना चाहिए। नमस्कार, मैं डॉक्टर पंकज ढोबले। मैं पूरी तरह सहमत हूँ मेरे करीब डॉक्टर भरत साहब से। जैसे उन्होंने बताया कि कोरोना की लहर, तीसरी लहर चालू हो गई है, लोग काफ़ी इसको गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। मैं यही कहना चाहूँगा कि इसको गंभीरता से लें और एसएमएस का फॉलो करें। स्पेशली सबको ही करना चाहिए। एसएमएस मतलब सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजर। वैसे तो प्रिकॉशन सबको ही लेना चाहिए। हम हॉस्पिटल, राधा कृष्ण हॉस्पिटल पूरी तरह से तत्पर है। फर्स्ट वेव में भी देखा गया, सेकंड वेव में भी देखा गया, अभी भी तैयार है, लेकिन हम नहीं चाहेंगे कि कोई ज़्यादा लोग बीमार पड़े या फिर कोई ज़्यादा सीरियस हो। बहुत जो लोग हैं जो 60 के ऊपर है, जिनको डायबिटीज़, बीपी, जो वृद्ध लोग हैं जिनको अस्थमा की शिकायत है, उन लोगों ने बहुत प्रिकॉशनरी केयर लेना चाहिए। वैक्सीन के बूस्टर डोज मिल रहे हैं, डेफिनेटली लेना चाहिए।
और हम यही प्रार्थना करते हैं कि ज़्यादा लोग सीरियस ना हो, ज़्यादा बीमार ना हो। इन लोगों ने इसका पूरा प्रिकॉशन लेना चाहिए। हम हॉस्पिटल, जैसे भरत साहब ने बताया, हमारा 100 बेड्स अभी भी तैयार है, कुछ लोग अभी भी आईसीयू में एडमिट हैं, लेकिन इसको पूरी तरह से लोगों ने प्रिकॉशन लेना चाहिए, करना चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर संतोष दत्त है। मैं मेडिकल एडमिनिस्ट्रेटर हूँ श्री राधाकृष्ण हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में। मैं मार्च से इस हॉस्पिटल से जुड़ा हुआ हूँ। हमने फर्स्ट कोविड बेड और सेकंड कोविड बेड में पूरा 150 बेड का हॉस्पिटल चलाया है। फुल फेज में हमने पूरी सेवाएं दी है। हमारे कंसल्टेंट डॉक्टर्स हो, आरएमओज हो, नर्सेस हो, इन्होंने पूरे अपना तन मन धन से पूरी तरह से पेशेंट की सेवा दी है और हमारा डेथ रेशो सबसे कम रहा है। पेशेंट का रिकवरी रेशो बहुत अच्छा रहा है। उसी तरह से इस समय भी जब दुनिया में फिर से पैंडेमिक की लहर आई है, हमने हमारी तरफ से पूरी तैयारी कर चुके हैं। अगर हमारे पास कंसल्टेंट टीम भी बहुत अच्छे हैं, आरएमओज भी हैं, नर्सेस भी अपनी सेवा देने के लिए तत्पर है, लेकिन फिर भी हम चाहते हैं सभी लोगों से ये निवेदन है कि वो अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहे और अपने हेल्थ का ख्याल रखें, अपनी वैक्सीनेशन पूरी करें और अब किसी भी तरह से गलतफहमी में ना रहे कि ये लहर कम प्रभावशाली है या फिर कम हानिकारक है। सबने अपनी तरफ से इसका ख्याल रखना चाहिए और श्री राधाकृष्ण हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट ये सेवाभावी है। हमने सभी तरीके की सेवा करने के लिए हमारा हॉस्पिटल तत्पर है। नमस्कार, मैं डॉक्टर सुनीता, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर श्री राधाकृष्ण हॉस्पिटल। हमारी जो तैयारी है तो सर के गाइडेंस में 150 बेड का ये हॉस्पिटल तो हमारा है ही, राधाकृष्ण हॉस्पिटल। इसके अलावा 100 बेड का जो हमारा रामटेक का सेटअप है, यूनिट है, योगीराज राधाकृष्ण हॉस्पिटल, वो भी हमने पूरी तरह से तैयार रखा है। इसके भी अलावा अगर ज़रूरत पड़ती है तो इसी से लगकर एक और बिल्डिंग है जिसमें हम कोविड केयर सेंटर भी चला सकते हैं, उसकी भी हमारी तैयारी है। तो हमारी तरफ से 3 सेंटर्स जो कि 100 बेड, 150 बेड और एक 50 बेड, इतना जो है हम लोगों की तरफ से हमने तैयार रखा है। जैसा कि सर ने बताया कि ये जो वेव है इसमें एसिम्प्टोमेटिक केसेस या माइल्ड केसेस ज़्यादा देखने में आए हैं। हालांकि जिनको प्री मॉर्बिड कंडीशन है, प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ है जिनको पहले से उनमें थोड़ी सी तीव्रता या फिर इंटेंसिटी ज़्यादा देखी गई है, पर माइल्ड केसेस जो है उनके लिए भी हमने एक स्कीम चला रखी है जिसमें हम केवल 2500 में कंसल्टेंट का जो ओपिनियन है वो, डाइटिशियन का कंसल्टेशन वो, और एक सेल्फ केयर किट हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं जिसमें 5 दिन का ये पैकेज होता है। और सेल्फ केयर किट जो है इसके अंदर हमने एक थर्मामीटर, एक पल्स ऑक्सीमीटर, एक स्टीम मशीन, इसके अलावा जो भी ज़रूरत की चीज़ें होती है, मास्क है, तो ये जो है डेली कंसल्टेशन कंसल्टेंट्स का, इसके अलावा जो भी ज़रूरत की चीज़ें होती है जो खुद एक मरीज़ अपना ख्याल रख सके, ऐसी चीज़ों का एक हमने किट बनाया है और वो किट हमारे पास में अभी अवेलेबल है। इसके अलावा जो है हमारे पास जो रूटीन में पेशेंट्स आ रहे हैं उसके लिए भी एक स्कीम हमने चलाई है। रेडियोलॉजी में हम डिस्काउंट रखे हुए हैं 30% का, पैथोलॉजी में भी हम 20% का डिस्काउंट हम चला रहे हैं। गवर्नमेंट के रेट्स थे HRCT के 2500 रुपये, उससे भी कम चार्जेस में, जो कि 1950 में हम HRCT यानी सिटी चेस्ट हम लोग करवाते हैं।